फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मैराथन। आज है 10 मई 2021। तो 10 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिस्टिक्स जीके हैं उन्हें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सक्सेस मैराथन को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चौथी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एन रंगास्वामी। आपको बता दें कि अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक एन रंगास्वामी ने 7 मई 2021 को रिकॉर्ड चौथी बार केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। वहीं एन रंगास्वामी को पद और उनकी गोपनीयता की शपथ लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने दिलाई। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले किरण बेदी को पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से हटाया गया था और इनके इस्तीफे के बाद से ही तमिलसाई सौंदरराजन को लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और हाल ही में इन्होंने ही एन रंगास्वामी जो कि पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण दिलाई। बात करते हैं एम के स्टालिन, जो कि अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं और इन्होंने स्थान लिया है इरापट्टी के पलानीस्वामी का। वहीं बात करते हैं तीरथ सिंह रावत की, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। अगर हम बात करें पुदुचेरी की, तो यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर पहले फ्रांसीसियों का शासन हुआ करता था। तो पुदुचेरी के कुल 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में फैले हुए हैं। एक तो है माहे जो कि केरल में है, दूसरा है यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, तीसरा और चौथा है यानी कि पुदुचेरी और कराईकल जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों कंट्री के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है। हालांकि ये जो वार्ता है पहले भी हो चुकी थी लास्ट ईयर, लेकिन ये केवल उस समय सचिव लेवल की थी, यानी कि तीनों कंट्री के सेक्रेटरी ने केवल इस वार्ता में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन 1 साल के अंतर्गत ही इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब इसमें मंत्री स्तर के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे और इसके अंतर्गत 3 प्राथमिकताएं दी गई हैं। तीनों कंट्री इसमें समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और बहुपक्षवाद पर विचार करेंगे। यही पहल है भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की। फ्रेंड्स, अब यहाँ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह चाइना के साथ रोड का एक प्रोजेक्ट है जिससे चाइना से एग्जिट कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने BRI से एग्जिट होकर ये किस में शामिल हुआ है? तो स्काराई में। स्काराई में कौन कौन सी कंट्री शामिल है? तो फ्रेंड्स, इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आइए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन तथा यहाँ की सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन जो कि पर्थ से मेलबर्न तक जाती है। और जो फ्रेंड्स विश्व प्रसिद्ध कोयले की खदान है कलबुर्गी और कुलगाड़ी, यह भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? तो फ्रेंड्स, यह कामयाबी रसिया द्वारा हासिल कर ली गई है, यानी कि अब तक जो कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा था इसके 2 डोज लगने हैं। तो अभी हाल ही में जो रसिया है इसने कोरोना के सिंगल डोज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और इस वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स, इस वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक लाइट और यह 79.4% असरदार है। यह स्पुतनिक वैक्सीन स्पुतनिक कैटेगरी की ही वैक्सीन है जिसका अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर
दुनिया के लगभग 60% देशों में इस्तेमाल हो रहा है। भारत ने भी स्पुतनिक 5 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। आइए नज़र डालते हैं रसिया से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। रसिया, जिसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल तथा यहाँ के जो पीएम हैं इनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि भारत और रसिया के बीच 2 एक्सरसाइज होती है, इंद्रा और एविया इंद्रा। और अभी हाल ही में रसिया के द्वारा विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर लॉन्च किया गया था। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो यह जो रसिया है इनका खुद का इंटरनेट स्पेस स्टेशन बनाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई। साथ ही साथ जो रसिया है यह पहली बार भारत के साथ 2+2 वार्ता में शामिल होने जा रहा है और इस वार्ता में शामिल होने वाला यह पहला नॉन क्वाड कंट्री बन रहा है। नॉन क्वाड कहने का मतलब है कि इसमें अब तक केवल इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल होते थे, किंतु पहली बार इस वार्ता में रसिया भी शामिल होने जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विश्व का पहला जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन भी रसिया के द्वारा ही डेवलप की गई, जिसका नाम है कार्निको-वी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कोविड-19 को कवर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, अभी गोवा के द्वारा कोविड-19 बीमा योजना के तहत इसे कवर किया जाएगा। जैसे कि हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर बीमा योजनाएं लाती है जिसमें कि गंभीर बीमारी को कवर किया जाता है। ऐसे में जो गोवा गवर्नमेंट है इसने ये फैसला किया है कि यह अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इस कोविड-19 को भी कवर करेगी ताकि लोगों को बहुत हद तक लाभ मिल सके। यदि हम बात करें गोवा की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तथा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी है। गोवा मुक्ति दिवस यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो भारत का पहला बालू टिब्बा पार्क यानी कि सेंट ड्यूक पार्क गोवा में बनाया जा रहा है। हाल ही में हर घर जल योजना के कार्यान्वयन में गोवा टॉप पर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा संगीता रेड्डी, जो कि अभी हाल ही में फिक्की महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। बात करते हैं सोमा मंडल, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वहीं चंद्रिमा शाह, जो कि इंडिया नेशनल साइंस एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे 10 मई 2021 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े स्टैटिक्स जीके। यदि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो सक्सेस मैराथन को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।